हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब कुछ न्यूज आ रही हैं जो कि कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं है, खास करके पीसीबी के लिए और चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और साथ में उसके बाद जो है वो दिलीप ट्रॉफी में जो मैच खेला जा रहा है इंडिया ए और इंडिया बी के दरमियान, उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। मुशीर खान ने भाई साहब क्या कमाल कर दिखाया है। यानी कि इस लड़के ने 19 साल की एज में बड़े बड़ों को हैरान करके छोड़ दिया है। उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जो न्यूज चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से आ रही है ना, वो बहुत बुरी न्यूज आ रही है। ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी शायद पाकिस्तान के हाथ से फिसलने वाली है। अब ये न्यूज मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद इस पे मैं अपनी जाती राय भी दूंगा, ठीक है। तो जनाब इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह, आप जानते होंगे अमित शाह का नाम तो आपने सुना होगा, और आपको यह भी मालूम होगा कि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। और फिर आपको यह भी मालूम होगा जो जय शाह साहब हैं वो आजकल आईसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो अब जो अमित शाह ने जो है वो एक स्पीच में जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन के हवाले से बात की है और चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक इशारा दे दिया है भाई साहब। और अमित शाह कहते हैं कि जब तक जो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये कौन कह रहा है? होम मिनिस्टर अमित शाह, और ये जय शाह के फादर है। यानी कि इंडिया की सरकार के हवाले से हमेशा ये बात हुई है ना, बीसीसीआई ने बोला कि जो फैसला हमारी सरकार करेगी वही हमारा फैसला होगा। तो जनाब ये सरकार ही है। अमित शाह ने जो बात बोली है ना, ये बहुत ही खतरनाक बात है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। क्योंकि एक साइड आपको ये मालूम है कि पीसीबी 1200 करोड़ रुपीस जो है वो स्टेडियम पे लगा रहा है भाई, और बिल्कुल पीसीबी ये तैयार बैठा हुआ है इस उम्मीद पे कि भाई इंडिया की जो सरकार है वो यही बोलेगी कि हम अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजने जा रहे हैं। और दूसरी साइड अचानक से अमित शाह का आना और ऐसी बात कर देना, इससे बड़ी खतरनाक बात चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि अमित शाह की चलती है भाई, और साथ में अमित शाह वही बात करेंगे जो इंडिया की सरकार का फैसला होगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि कोई 2-3 दिन पहले मैं सुन रहा था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है भाई साहब जयशंकर, उन्होंने भी जो है वो ऐसी कुछ बात बोली है। उन्होंने बोला था भाई साहब के पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। यानी कि अब पाकिस्तान के साथ हम बातचीत नहीं करना चाहते। ये जो दो बड़े बयानात है ना, ये कहीं ना कहीं चैंपियन ट्रॉफी के साथ इनका टांका मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये इशारा दे रहे हैं भाई कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया की जो सरकार है ना, वो अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हमने देखा कि बीसीसीआई इससे पहले दबे अल्फाज में ये तो कह चुका है कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, और कुछ लोगों ने और भी बीसीसीआई के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं भाई, उन्होंने भी ये बात बोली है मीडिया पे आके कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी या इंडिया की टीम को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनकी बात पे इतना जो है वो रोला नहीं मचा, क्योंकि बात तो यही थी कि इंडिया की सरकार का जो फैसला होगा वही हतमी फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के इस बयान के बाद मेरी जो जाती राय है ना, मुझे ये लग रहा है कि इंडिया की सरकार शायद ये फैसला कर चुकी है कि हमने टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी है, और हमने जो चैंपियन ट्रॉफी है वो हमने जो हाइब्रिड मॉडल के तहत करवानी है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बाकी इंडिया की टीमें तो पाकिस्तान आ रही हैं, ये भी तो एक चीज देखने वाली है। लेकिन क्रिकेट की टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती, क्योंकि बाकी सब जो है भाई उनको भी तो मसला होना चाहिए, उनको मसला नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब पीसीबी का क्या होगा। क्या पीसीबी ने पहले कोई बात जो है वो आप ये कह सकते हैं तय नहीं की हुई थी? क्योंकि जब आप 1200 करोड़ स्टेडियम पे लगा रहे हैं भाई साहब, आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको कोई जो है वो अंदाजा होता है, कहीं से आपको कोई आइडिया तो होता है कि यार इंडिया की टीम आएगी या नहीं आएगी। आईसीसी ने आपको बोला होगा, या शायद अंदर खाते में बीसीसीआई ने पीसीबी को ये बोला होगा कि हमने अपनी टीम भेजनी है। लेकिन अगर पीसीबी को बीसीसीआई ने ऐसा कुछ नहीं बोला, फिर पीसीबी
किस वजह से इतनी तैयारियां कर रहा है और पीसीबी जो है वो इतना खुशियां किस वजह से बना रहा है कि भाई हम चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करने जा रहे हैं, जबकि आपको ये कहा जा रहा है जबकि इंडिया की जो सरकार है उसका जो फैसला होगा वही हमारा हातमी फैसला होगा, और इंडिया की सरकार ने अभी कोई फैसला सुनाया ही नहीं था। अब ये जो दो बयानात आ रहे हैं भाई साहब, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना वो मुश्किल में पड़ चुकी है और शायद जो है पाकिस्तान पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी से महरूम हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरी अपनी जाती राय है कि चैंपियन ट्रॉफी पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए, क्योंकि जिस भी कंट्री को होस्टिंग राइट्स मिलते हैं ना उसका ये राइट है कि वो पूरे के पूरे जो इवेंट होता है ना उसको होस्ट करे। ठीक है, अब पाकिस्तान के और इंडिया के मसाइल बहुत सारे चल रहे हैं, आपको मालूम है, जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन जो मेरी जाती राय है ना कि कोई भी कंट्री है, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, जिसको अगर जो राइट्स मिले हुए हैं ना होस्टिंग के, फिर उससे पूरे इवेंट को होस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान पहले एशिया कप भी पूरा होस्ट नहीं कर पाया था, और अब अगर चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान होस्ट ना कर पाया पूरी, तो फिर तो पीसीबी का होने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि फिर क्या फायदा होगा कि आप जो है वो अपना ही इवेंट आप हर बार जाके बाहर करवाएंगे, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी हो। अगर आप बीसीसीआई को नहीं मना पा रहे, इंडिया की सरकार को आप नहीं मना पा रहे, तो इसका मतलब ये आपकी नालायकी है, कि पाकिस्तान की सरकार की नालायकी है कि आप उनको नहीं मनवा पा रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे वो जो चाह रहे हैं या वो जो कह रहे हैं। तो फिर चैंपियन ट्रॉफी कैसे पाकिस्तान में होगी? सोचने वाली बात है ना। इससे पहले एशिया कप में कितने आपने मिन्नतें तरले किए, लेकिन इंडिया की टीम नहीं आई और एशिया कप भी पाकिस्तान में नहीं हो पाया था। लेकिन ये जो बयानात आ रहे हैं ना अमित शाह की जानब से और ये जो जयशंकर की जानब से, ये कोई अच्छे नहीं है। यानी कि क्रिकेट के लिए ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये तय कर लिया है भाई कि चैंपियन ट्रॉफी में हमने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजनी है। तो ये जो बयानात है इनको देखते हुए जो रिजल्ट मैंने निकाला है ना, जो मुझे अभी तक समझ आया कि भाई इंडिया की टीम पाकिस्तान आने के लिए फिलहाल अभी तक तैयार नहीं है। इसके बाद कुछ हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया की सरकार अपनी टीम को इधर भेजना चाह रही है या बीसीसीआई अपनी टीम को यहां पर भेजना चाह रहा है, मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, आप किसके हवाले से एक अलग राय हो सकती है, आपने अपनी राय लाजमी देनी है। ठीक है, दूसरी साइड जो हमारे यहाँ सीरीज होनी थी इंग्लैंड वाली, उसको भी पीसीबी जो है बाहर लेके जा रहा है। पीसीबी के अपने ड्रामे खत्म नहीं हो रहे हैं। एक साइड चैंपियन ट्रॉफी आप कह रहे हैं हम होस्ट करेंगे, दूसरी साइड आपके हाँ जो मैचेस होने हैं वो भी आप जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, कभी यूएई में, कभी श्रीलंका में। इससे भी जो है कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का मामला जो है ना, आपका जो केस है ना वो मजबूत नहीं हो रहा है इससे, बल्कि आपका केस और ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन सारे ड्रामेबाज बिठाए हुए हैं भाई, तो ड्रामेबाजी के अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। फिर जो है ये सारा कुछ तो होगा, और जब पर्ची पे आपका चेयरमैन भी बना होगा, पर्ची पे आपका पूरा सिस्टम चल रहा होगा ना, फिर आपको ऐसा ही जो है फेस करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भाई साहब इंडिया ए और इंडिया बी का जो है वो मैच जो है वो जारी है भाई साहब दुलीप ट्रॉफी में। और अगर देखा जाए तो इंडिया बी जो है ना, उन्होंने जो है वो पहले अगर देखा जाए तो अपनी जो पहली इनिंग्स है उसमें जो है वो 97 में मेरे ख्याल में उनके जो है वो 7 खिलाड़ी आउट थे या कोई 94 में 7 आउट थे। उसके बाद मुशीर खान और साथ में जो है वो नवदीप सैनी, इन दोनों ने क्या कमाल की यार पार्टनरशिप लगाई और बिल्कुल जो है वो सबको हैरान छोड़ दिया। यानी कि इतनी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप इन्होंने लगाई कि मजा आ गया देख के। आप देखें कि यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाने के बाद आउट हुए। फिर अगर देखा जाए तो सरफराज खान 9 रन बनाए, ऋषभ पंत ने जो है वो 7 बनाए, नितेश रेड्डी 0, फिर जो वाशिंगटन सुंदर 0 बना के आउट हुए। तो जब हमने देखा कि जो है वो इनके जो है वो 94 में 7 आउट थे ना, उसके बाद मुशीर खान और नवदीप सैनी, इन दोनों की क्या कमाल की पार्टनरशिप लगी है यार। आप देखें मुशीर खान 181 रन 373 बॉलों पे, ठीक है, 16 चौके और 5 छक्के हैं। अब नवदीप सैनी यानी कि एक बॉलर ने आके कितना साथ दिया भाई साहब, जो है वो मुशीर खान का ये तारीफ के काबिल है। यहाँ पर हमारे बॉलर होते ना, हमारे टल्लू, तो वो आते तो आके जो है छक्का मारने के चक्कर में जो आप पहली 5 बॉलों पे आउट होके साइड में हो जाते। ये लास्ट मैच में ही देख लें आप
कि जो है वो आगा सलमान जो है एक बैटर बैटिंग कर रहा है और उसके साथ पाकिस्तान के बॉलर खेल रहे हैं। वो जो आता है भाई साहब टल्ला मारने के चक्कर में आउट होकर चला जाता है। इसी को बोलते हैं कि गेम अवेयरनेस का न होना, जो कि हमारे खिलाड़ियों में बिल्कुल ही नहीं है। ये देखें नवदीप सैनी 100 से ज्यादा बॉल है, ये बंदा खेल गया 50 उसने बना दी लेकिन विकेट नहीं दी, ठीक है। और एक अपनी टीम जहां पर 94 में जो है वो 7 आउट थे, वहां से 300 प्लस तक लेके चला गया वो। तो ये होती है पार्टनरशिप और इसको बोलते हैं गेम अवेयरनेस। और जहां तक बात है ना मुशीर खान की, यार ये लड़का आने वाले टाइम में कुछ करेगा। मुझे याद है कि सरफराज खान जब नया नया आया था ना, सरफराज खान ने बोला था कि मैं क्या हूं, जो मेरा छोटा भाई है मुशीर खान वो मुझसे भी बड़ी तोप है। तो हकीकत में यार ये तोप है, ये लड़का 19 साल का लड़का है। और ये आप देखेंगे दुलीप ट्रॉफी में जो है वो अपना डेब्यू कर रहा है और क्या लाजवाब एक वेल डिजर्विंग डबल सेंचुरी तो नहीं बना पाया, मुश्किल टाइम में अपनी टीम को मुश्किल से निकाला आके। और आप देखें कि इसने जो है वो रणजी के क्वार्टर फाइनल में 203 बनाए थे और साथ में जो है सेमीफाइनल में 55 बनाए हुए हैं जी, फाइनल में 136 रन बनाए हुए थे। अभी मैचेस कितने खेले हैं यार इसने, और अभी 19 साल इसकी एज है। 19 साल की एज में जहां पर हम सोच रहे थे शुभमन गिल रन्स करेंगे, जायसवाल करेंगे, बाकी ऋषभ पंत करेंगे, उनकी उम्मीदें हमने लगाई हुई थी, वहां पर आके 19 साल का एक लड़का अपना लोहा मनवाता और क्या कमाल का खेलता है यार। यानी कि आने वाले टाइम में ये बहुत कमाल करने वाला है। मैं तो कहता हूं ये पाकिस्तानी हमारे जो आधा घंटा पिच के ऊपर सरवाइव नहीं ना कर पाए रावलपिंडी में अपने घर में, इनको इस मुशीर खान की बैटिंग की हाईलाइट देखनी चाहिए भाई। और कम से कम जो है इनको सीखना चाहिए कि जो है बैटिंग कैसे की जाती है, किस तरह से जो है वो मुश्किल टाइम में अपनी टीम को निकाला जाता है और किस तरह पिच के ऊपर स्टे किया जाता है, ठीक है। ये 19 साल के लड़के की ये जो इनिंग्स है ना, ये एक एग्जाम्पल है। और हमारे जो फेक किंग्स बने हुए हैं, ब्रैडमैन्स बने हुए हैं ना, उनको इसकी हाईलाइट देखनी चाहिए। और दूसरी बात के आप देखें हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल मैच में एक जो है जहां पर बांग्लादेश की टीम आई हुई है, वहां पर क्राउड बिल्कुल ही नहीं आ रहा। स्टेडियम में 500,000 लोग बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं और यहां पर दुलीप ट्रॉफी में इतना ज्यादा क्राउड आ रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्रिकेट का जो क्रेज होता है ना वो ये होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो आपके स्टार्स होते हैं ना, वो जब आपको मायूस नहीं करते हैं ना, आपके फैंस उनसे मोहब्बत करते हैं, फिर उनको देखने के लिए जरूर आते हैं, जो आपको नजर आया भाई साहब दुलीप ट्रॉफी में। बहरहाल चैंपियन ट्रॉफी का जो मैंने आपको बात बताई है बड़ी खतरनाक बात है और कहीं ना कहीं 50% जो है ये चीज जो है सामने आ चुकी है कि इंडिया की सरकार क्या फैसला करने जा रही है या उन्होंने क्या मन बना के रखा हुआ है। आपके इसके हवाले से क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।